हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो रहने वाला है काफी इंटरेस्टिंग आज, क्योंकि आज मैं आपको एक या दो देश और नए इसके बीच में जोड़ूंगा। बात करेंगे एशियन, गल्फ, यूरोप, शेनेगन। ठीक है, ये चारों एरिया की बात मैं आपके साथ करूंगा आज। पहले बात करेंगे हम, जैसे मलेशिया की बात करेंगे, वो तो एक हमारे पास प्लांटेशन का भी है और बार्बर है। ठीक है। दूसरी बात आएगी दुबई की, तीसरी बात आएगी सर्बिया की, और चौथी बात आएगी शेनेगन में स्लोवाकिया की, और पांचवी बात आएगी रोमानिया की, जो करंटली वैकेंसी चल रही हैं। ठीक है। और ये वैकेंसीज अभी ऑलमोस्ट 50% फिलअप हुई हैं, 50% अभी बची हुई हैं। बाकी जो स्लोवाकिया का है वो बाइक डिलीवरी ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर का काम है, तो वो काफी कॉमन काम है। इस करके मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने अप्लाई करना है तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा। ये वीडियो लास्ट में देखिए, स्लोवाकिया का और सर्बिया का सबसे लास्ट में बताऊंगा। पहले बात करेंगे मलेशिया से। मलेशिया में क्या था कि अभी हमारे पास प्लांटेशन और बार्बर बार्बर तो चल रहा है। प्लांटेशन का जो फास्ट वाला प्रोसेस है वो हमें उसमें टोटल 20 चाहिए थे, बट 2-3 लोग मेडिकल अनफिट हो गए और 2-3 की वैकेंसी कोटा और बढ़ गया। ठीक है, तो अभी हमें टोटल 26-27 चाहिए। तो मतलब अभी 6 से 8 लोगों की वैकेंसी और बची है, जो आज ही हमें पता चला। क्योंकि हमने वो कोटा खत्म करना है 31 से पहले। 31 से पहले वीजे भी आ जाएंगे, 29 से पहले आएंगे। एक्चुअली 29 को चाइनीज न्यू ईयर है, तो 27-28 तक हमारा टारगेट है कि वीजा अप्रूव होके खत्म हो जाए काम मलेशिया का। तो जिसने भी 1700 रिंगिट बेसिक है, 35,000 बेसिक प्लस ओवर टाइम, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन और रहना कंपनी का होगा, जिसकी रेंज 40 से लेकर 60,000 के बीच की है और मेहनत कर सकते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेट अवे मैं बोलता हूं, अगर मंडे ट्यूसडे तक मेडिकल आप हमें करवा के देते हैं, आज आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मेडिकल स्टेशन का जो है वो लगता है फीस, वो करना पड़ेगा। मेडिकल तो आपको पता है फीस लगी, मेडिकल की फीस के बिना मेडिकल तो होता नहीं है। मेडिकल करवाओ, मेडिकल हमारे पास आ गया, विद इन 6 डेज 7 डेज भी हम वीजा दे सकते हैं। ये सिर्फ मलेशिया के लिए है और सिर्फ प्लांटेशन के लिए है, और किसी कैटेगरी के लिए नहीं है। बाबर का है, बाबर का आपको पता है 1800 बेसिक सैलरी है, प्लस कमीशन है, रहना, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन सब कंपनी का है। उसमें जिसको कटिंग वगैरह अच्छे से आती है वो कोई भी किसी भी स्टेट से जा सकता है। ये काम खत्म हो गया। इसके बाद चलते हैं गल्फ की तरफ। अब गल्फ में जैसे कोई किसकी हाइट 5 फुट 8 इंच 5 फुट 9 इंच है, अच्छी इंग्लिश बोलता है, वो सिक्योरिटी गार्ड में जाएगा। सैलरी 50-55 हजार के बीच में लगेगी। दूसरी कैटेगरी है एयरपोर्ट की, जो एयरपोर्ट में हमें वर्कर चाहिए, जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर जो क्लीनर्स होते हैं, वो एयरपोर्ट के बैगेज हैंडलिंग का काम, लोडर का काम जिनका होता है, वो कैटेगरीज हैं। ये दुबई का हो गया। ठीक है, इसका इंटरव्यू बहुत जल्दी होने वाला है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है हमारे पास सर्बिया की। सर्बिया में हमें 2 नई कैटेगरी चाहिए। एक चाहिए असिस्टेंट शेफ, असिस्टेंट कुक रख लीजिए, जिसको कटिंग चॉपिंग ये वो सब कुछ प्रॉपर आता हो। 650 यूरो बेसिक है, रहना खाना सब फ्री है। ठीक है, ओवर टाइम एक्स्ट्रा है। एक आएगा ग्रिल्ड कुक, ग्रिल्ड शेफ, जिसको ग्रिल्स से जैसे बारबेक्यू करना ये वो सारी चीजें आता हो, चिकन वगैरह सब कुछ करना आता हो, वो ग्रिल्ड कुक वो चाहिए। 750 यूरो उसकी बेसिक है। ये है सर्बिया के लिए। तो उसमें रहना खाना सब कुछ फ्री है। सर्बिया में देखो ऑन एन एवरेज 4 से 6 महीने लग रहे हैं। ठीक है, तो पहले माइंड प्रिपेयर कर लीजिएगा, 4 से 6 महीने लगेंगे अप्रोक्सीमेट। बड़ी कंपनी हो तो थोड़ा जल्दी आता है, थोड़ा स्मॉल कंपनी थोड़ा लेट आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये पिछले साल की बात थी, इस साल तो अभी हमारे कोई वीजा आया नहीं है। अभी जो आए हैं वो पिछले साल से ही चल रहा है प्रोसेस उनका। इस साल हमने कोई अप्लाई भी नहीं किया है। ये कर रहे हैं क्योंकि ये कैटेगरी है, कैटेगरी का जो चांसेस वीजा के फास्ट होते हैं, क्योंकि ये शेफ और असिस्टेंट शेफ दोनों कैटेगरीज हैं, स्किल कैटेगरी है। स्किल कैटेगरी का वीजा के चांसेस ज्यादा होते हैं, जल्दी होते हैं। जो जनरल वर्कर है उनका एक्चुअली वीजा लेट हुआ, सबसे ज्यादा जनरल वर्कर का ही वीजा लेट हुआ है। बाकी स्किल कैटेगरी तो हमारी सर्बिया की भी जा चुकी है। इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास है रोमानिया। रोमानिया के लिए काफी वैकेंसीज हैं, मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूँ। जैसे होटल लाइन का क्या है, रिसेप्शन के लिए मेल फीमेल, एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए, जो बचा हुआ है अभी। हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग के लिए हमें चाहिए लगभग 5-7 लोग और बचे हैं जो हमें टोटल चाहिए। तो लॉन्ड्री स्टाफ हो गया, लॉन्ड्री स्टाफ का जिसको लॉन्ड्री का काम आता हो। हाउसकीपिंग में क्या रहता है, पूरा रूम क्लीन करना, साफ करना, वॉशरूम भी उसमें साफ करना होता है, और उसमें बेड शीट लगानी, ये सारे काम
प्रॉपर आने चाहिए, उसका काम किया हो। लॉन्ड्री का काम जिसने किया हो वो लॉन्ड्री मैन। एंड वेटर, जो वेटर होंगे, एक होता है मेन वेटर जिसको स्टीवर्ड्स कहते हैं, वो हो गया एक, तो वो चाहिए। उसके अंडर भी जो है वो, जैसे होता है ना वेटर के हेल्पर, वो चाहिए। तो वेटर के हेल्पर जिनका काम सामान पकड़ाना और क्लीनिंग करना, साफ सफाई करना, किचन डिश वॉशिंग, ये वो हेल्पर जो सब काम करना पड़ेगा उनको, टेबल भी साफ करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है कुक के हेल्पर की। जो कुक होते हैं रोमानिया में, उनके हेल्पर चाहिए। कुक के साथ असिस्टेंट कुक, जिसको कटिंग चॉपिंग ये सब आता हो, काम आना चाहिए। एजुकेशन का मैटर नहीं है कि आपको एचएम की डिग्री ही जरूरी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मसाज, जो कि बॉडी मसाज करते हो, वो चाहिए। पूल अटेंडेंट, जो स्विमिंग पूल में अटेंडेंट होते हैं, वो चाहिए। और गार्डनर। ये हो गया एक कैटेगरी रोमानिया के लिए। रोमानिया का है, रहना खाना पीना सब कंपनी का है। सैलरी 550 से लेकर 650 यूएसडी बेसिक है, प्लस ओवर टाइम है। और 3 महीने के बाद जो है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी बढ़ाएगी, ठीक है। जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उतना सैलरी बढ़ेगी भी। इसके बाद जो कैटेगरी आती है, मैं आपको बताता हूं। हमारे पास जो नेक्स्ट है, वो है हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन का। ये भी रोमानिया के लिए है, जिसमें हमें बुलडोजर ऑपरेटर वगैरह चाहिए। बुलडोजर ऑपरेटर किसके लिए चाहिए? जो रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, वो चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए बुचर। बुचर आपको पता है कि जो मीट कटिंग का काम करते हैं उनको बुचर कहते हैं। तो बुचर चाहिए, उनका सैलरी रहेगी 650 यूएसडी। और शोरमा मेकर, शोरमा वाले चाहिए हमें, उनकी सैलरी रहेगी 650 बेसिक। और जो नॉर्मल होता है जनरल वर्कर, वो तो ऑलमोस्ट फिलअप हो चुके हैं। एक चीज है सॉस के ऊपर काम पे, सॉस टेक्नोलॉजिस्ट, जो सॉस को बनाते हैं, सॉस को किस टेम्परेचर पे रखना है, नए नए सॉस के फ्लेवर बनाते हैं, वो चाहिए। और मिल्क, जो मिल्क से दही बनाना है, या उसको किस तरह से किस कैटेगरी में बनाना होता है, उस टाइप के मिल्क टेक्नोलॉजिस्ट भी चाहिए। 1000 यूरो बेसिक सैलरी है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर हो गया, कंस्ट्रक्शन में ये चाहिए, सैलरी 1000 यूरो बेसिक है। बाकी रहना खाना तो आपको पता है रोमानिया में हर कंपनी देती है। अब हम बात करेंगे इसके अलावा, जो नई कैटेगरी है वो है हमारे पास टैक्सी ड्राइवर और बाइक डिलीवरी ड्राइवर। ये है स्लोवाकिया के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, टैक्सी ड्राइविंग में 1000 से 1200 यूरो बेसिक सैलरी है। 25 साल से लेके 42 तक हम इसमें ले सकते हैं। 1000 यूरो से लेके 1200 बेसिक है। प्लस इसमें जो भी टिप्स वगैरह होती है वो आपकी अलग से होगी, आपको पता है वो, आप इस टैक्सी में अच्छी टिप्स मिल जाती है, ठीक है। 1000 का मतलब हो गया 90,000, 1200 का मतलब हो गया लगभग 1,10,000 के आसपास, 1,05,000 1,10,000 के आसपास बेसिक सैलरी। रहना खाना सब कंपनी का होगा, ठीक है। और दूसरी बात है बाइक डिलीवरी ड्राइवर। बाइक डिलीवरी जो है स्लोवाकिया के लिए चाहिए। 800 से लेके 850 यूरो बेसिक होगी। वो क्या है, फूड डिलीवरी हो गया, ग्रोसरी डिलीवरी हो गया, वो करना होता है उन्होंने। अगर आपको लगता है कि आपने इसमें जाना है तो आप इसमें भी कर सकते हैं। स्लोवाकिया का प्रोसेस भी 5-6 मंथ होता है, आप ये माइंड में रखिएगा। स्लोवाकिया, रोमानिया, सर्बिया 4 to 6 मंथ लगते हैं। कभी होता है चांसेस की 3 महीने में हो जाए, बाकी 4 to 6 मंथ लगेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर जाना है तो 800 से 850 बेसिक होता है, प्लस ओवर टाइम, प्लस टिप्स वगैरह। बाइक डिलीवरी ड्राइवर में काफी अच्छी टिप्स मिलती हैं स्लोवाकिया के लिए, ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसी थी। अभी मैंने आपको इतनी वैकेंसीज बता दी है कि मैं खुद भी इतना जो है बताते हुए मुझे भी याद नहीं रह रहा कौन कौन सी वैकेंसी बताई है। वैसे मैं आपको रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से। मलेशिया, ठीक है, मलेशिया की वैकेंसी हो गया, वो हो गया बार्बर एंड प्लांटेशन। सेकंड वैकेंसी हो गया हमारे पास दुबई के लिए, जो कि सिक्योरिटी गार्ड एंड एयरपोर्ट वैकेंसीज हैं। तीसरा वैकेंसी हो गया सर्बिया की, जो हमें शेफ चाहिए, असिस्टेंट शेफ, प्लस जो तंदूरी और ग्रिल्ड ग्रिल्ड कुक होते हैं वो चाहिए। इसके बाद बात आती है रोमानिया। रोमानिया में हमें काफी कैटेगरी, होटल की काफी कैटेगरीज चाहिए, कंस्ट्रक्शन कैटेगरीज चाहिए। और बात आती है स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया के लिए हमें चाहिए टैक्सी ड्राइवर एंड बाइक डिलीवरी ड्राइवर। अगर आपको लगता है आपने इसमें अप्लाई करना है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। लिमिटेड सीट्स हैं, हम भी ज्यादा जो है एप्लीकेशन नहीं लेंगे, क्योंकि जितनी सीट्स हमें कंपनी ने बोला है
10 बोला है तो हम 12 लेंगे, 15 लेंगे, उसमें और इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन होगी। बाकी का प्रोसेस आपको कॉल पे समझा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।